साथ बंगाली में कंटेंट करते, बात तो सही है, लेकिन हिंदी कंटेंट हमेशा देखते रहती हूँ। वीडियो करने का टाइम नहीं मिलते हैं, इसलिए वीडियो नहीं कर रही हूँ। बट लप्पू सचिन और ओहो जगत दीदी को कौन भूल सकता है, साथे रोते हुए गुड़िया मनीषा। हाँ, तो क्या बताओ, लप्पू सचिन के मैं जितना बताऊँ उतना ही कम है। हम लोग सब जानते हैं लप्पू सचिन आजकल बहुत अच्छा बात करना शुरू कर दिया। अभी वो फिर से न्यू चैनल खुल लिए एंड पूरी तरह से फुल टाइम उसने ऐड देते गया। ऊपर से उधर उसका रोने वाली गुड़िया बीबी मनीषा, सबकी नींद हराम जिसने कर दी, उसने भी एक अपना चैनल खोल दी और दिन भर रोते रोते चैनल चलाते रहते एंड पर डे 2 से 3 ब्लॉग, साथ में ऐड, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन बोल रहे हैं फिर उन लोग को मन नहीं है, कुछ नहीं। लप्पू सचिन आज बहुत बड़ा बात कर दी। उन्होंने एप्स खुल रहा है, उन्होंने शोरूम खुल रहा है, बहुत कुछ कर लेगा ना। 1.5 से 2 करोड़ रुपया अपना कैरेक्टर बेचकर कमाया जो है। एक्चुअली वीडियो करने के लिए मैं 7-10-8 दिन पहले से सोच रही थी, लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता है। बंगाली कंटेंट बीइंग अ बंगाली, बीइंग ऑल द बंगाली व्यूअर्स। फिर लप्पू सचिन क्या किया, सबके बारे में बोला पोल खोलना शुरू कर दे। जैसे ही पोल खोलना शुरू कर दे, भोपाल की बहू नीतू का साथ दूसरा वाला का अफेयर, फिर सरिता जेठू आया हाथ जोड़कर, मत बोलो, चुप रहो, क्योंकि उनका घर में भी कुछ गंदगी है। उन लोग एक दूसरे का गंदगी अच्छे तरह से जानते हैं और सचिन उसी बात का लिए ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दी। फिर मिशमी आकर बोल दी हाँ उसका हस्बैंड का भी अफेयर थे, वो उस हस्बैंड को उसी से छुटकारा दे दिए। फिर सरिता जेठू ने बोल दिया चुप रहो, क्योंकि उनका घर में भी एक बात है, उनका बहन सुनने को मिला, उसका बहन किसी के कब से भाग गई। तो सचिन लोग एक दूसरे का घर जाते आते रहते हैं। यूट्यूबर लोगों के साथ यही होता है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दोस्ती होता है, एक दूसरे का जो वीक पॉइंट है सब जानते हैं। जैसे तू मेरा बोलेगी रुक, मैं तेरा बोल देती हूँ, तू मेरा बोलेगी तो मैं तेरा बोल दूंगी। सचिन जैसे क्या बताओ दिमाग वाला इंसान जो अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझता है। हाँ, बंदा वाकई में ब्रिलियंट है, लेकिन ब्रिलियंट से उसने गंदे साइड में निकाल दी। उसने क्या किया, बीच में एक बात आ गया, जगत दीदी ने फिर से शादी करने वाली है एंड जिसके साथ शादी करेगी वो शादी के बाद ही अनाउंस करेंगे कौन है बंदा। वो चुपचाप शादी कर लेंगे एंड आफ्टर जनवरी वो एकदम मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र ला कर ही वो सामने आएंगे सोशल मीडिया में। लेकिन शादी शायद भोपाल में ही होगा, लेकिन चुपचाप एंड वो बात सोशल मीडिया नहीं लाएंगे। इनफैक्ट शादी के बाद वो सेटल होगा फॉरेन में। ऐसे कुछ अफवाहें फैला गए। कौन फैलाया, उनका चाहने वाला दो जो रिएक्शन चैनल वाला है, पूनम एंड अलका। तो मैं भी पूनम को पूछी क्या सच है, पूनम मुझे सच बोली है। सबसे बड़ा बात है शादी वो करने वाली है, लेकिन वो खुद अपने मुंह से कुछ नहीं बोली। जगत दीदी ने एक कार ले लिया, वो भी सेकेंड हैंड कार, एंड इसलिए लिए कि वो उस कार सीखने का मन है और कुछ दिनों के बाद अगर उसने मैं कार सीख ली, सब कुछ कर ली, उसके बाद वो न्यू कार लेंगे। इनफैक्ट वो अपने लिए भी एक घर खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं। उसने ये भी बोल दी न्यू ईयर में ढेर सारे प्लान हैं, बहुत सारे प्लान हो रहा है न्यू ईयर में। उसमें से कार न्यू 1 जनवरी को कार खरीद लिया, कार पैसा दे दिया, लेकिन घर में नहीं लाया। 1 जनवरी में वो कार घर पे लाएंगे। फिर प्रॉपर्टी भी ढूंढ रहे हैं खरीदने के लिए, और ऊपर से ये भी सुनने को लाया है शादी भी होने वाला है। ये बात सुनने के बाद तो लप्पू सचिन ने जो सैड स्टेटस और जो सैड रील्स देते गए इंस्टा में, बट इनमें से कुछ चीज लोगों ने गलत समझा एंड मनीषा ने भांडा फोड़ दी। दोनों का बीच बात होते रहते अब तक भी, और यही बात में स्टम्प दे दिया मनीषा का एकलौती ननद सुचिता ने, मीन्स पूजा है वो बेंगलोर वाली। उसने बोल दी हाँ, मनीषा ने उसको बात दिखाई, प्रूफ है। बट ऐसे बात मनीषा जब भी व्यूज कम हो जाता है ना, मेरे पास प्रूफ है, मैं लेकर आ जाऊंगी, मैं सब समझ रही हूँ, मेरा अकाउंट कहाँ है, उसका अकाउंट कहाँ है। वो हस्बैंड को बिना नहीं पूछकर वो आ गया यूट्यूब में बोलने के लिए मेरा अकाउंट कौन ले गया। इधर से लप्पू सचिन बोल रहे हैं मनीषा के साथ मेरा वीडियो कॉल पे बात होता है, मनीषा से मैं सुबह भी बात किया, मनीषा को हमने समझाई, उसका अकाउंट कुछ नहीं हुआ। उसका अकाउंट, जिसका हस्बैंड इतना कामयाब इंसान है टेक्नोलॉजिकली, जो इतना पावरफुल है, ऊपर से मनीषा से प्यार करे ना करे, मनीषा का पैसा से तो प्यार करता है, पैसा से उसका बहुत ज़्यादा लगाव है। हाँ,
पूरा फैमिली को। अप्सरा मम एकटू है, एक ब्लॉग बेचारी हमारा बंगाली ब्लॉगर लोग चाहे प्रिया हो चाहे मेंडी हो कितना काम करते हैं। इन लोग दिव्य खाट में सोकर बिस्तर में सोकर खाली बोलता रहता है हाँ जी मैं सोच रही हूँ उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लूंगा, ऐसे काम करना है, हम बाजार से होकर आया। मनीषा भी अभी सोकर उठने के बाद बहुत ज्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा कभी भूख आ रहा है, कुछ खाने के लिए सोच रही हूँ। ऐसे बोलते बोलते 8-9 मिनट का एक ब्लॉग दे देते हैं। उसी ब्लॉग में उसको 4 लाख 5 लाख नहीं अभी का नहीं, हमेशा ही ऐसे व्यूज होते रहते हैं। ना कुछ काम दिखाते ना इनफैक्ट चलना दिखाता है, बैठे बैठे कुछ बात उनमें से पैसा आ गया। सच में इन लोग कौन सा नसीब लेकर जन्मा था, देखने का मन करता है। खाली ऐसे ही बैठ के रहते हैं बात करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ इतनी ज्यादा प्रमोशन वीडियो कर रहे हैं, विंटर ड्रेस, साड़ी, फिर जूते, फिर लप्पू तो गेमिंग चैनल के बारे में बहुत कुछ बोल दिए, जो बात अंकुश ने प्रोटेस्ट भी किए, गेमिंग चैनल में उसमें पैसा मत लगाओ, हैंड मत लगाओ, लेकिन खुद हर दिन गेमिंग चैनल का ऐड दे रहे। जब ये बात पूछा गया बोला नहीं हमको पैसा मिल रहा है, हम बोल रहे हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मना कर रहे हैं, आप लोग मत करो। एक ऐसे बात है, इनको फैन फॉलोअर उसको आंख बंद करके विश्वास करते हैं। एक तरफ प्रमोशन कर रहे हैं, ये करो वो करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नहीं आप ये मत करो, मुझे तो पैसा मिला है इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ। पैसा के लिए इतना पिशाच है इन लोग। और यही बंदा बोले थे ना सन्यास हो जाएगा। ऊपर से हमारा वहाँ पे जो सपना है स्नैपी गर्ल्स, मुबारक को सपना, उसने अपना घर ले लेंगे, अपना घर ले लेंगे, अपना घर ले लेंगे बोल बोल कर अपना घर मथुरा में ले ली। एंड नीतू जो उसको भाई लखनीत का बीबी वो आई मिलने के लिए। सब लोग पूछ रहे लखनीत क्यों नहीं, क्योंकि जब ऐसे ऐसे बात हो गया ना ये लप्पू सचिन और जगत दीदी, तब सभी ने सपना और लखनीत के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिए थे। जहाँ उन लोगों का भी एकदम मिलझोल, हंससे ज्यादा मिलझोल, एकदम एक दूसरे को गाल पकड़ के हाथ पकड़, बच्चा तो है नहीं, बातों में ए बोनू वो बोनू, नया 1 साल भी नहीं हुआ, इतना भी टाची क्यों है। बड़े भाई छोटे बहन से थोड़ा दूर ही रखते हैं, बेटियां जब बड़े हो जाते बाप से भी दूर रहते हैं। फिर यहाँ पे हर टाइम टाची तो इससे भी कुछ बात हुई, लोगों ने इसलिए बोला शायद इसलिए नीतू अकेले आई है, लखनीत को नहीं लाई है, क्योंकि बीच में सूरज जी के बर्थडे थे जिस दिन सपना ने हवेली खरीदा। हाँ हवेली बहुत बड़ी है, हवेली ने तो घर मकान खरीद लिया उसने बोला, लेकिन मुझे तो बहुत बड़ा लगा, हवेली ऐसे ही लगा है। तो जो भी हो खरीद ली। उसका एक दिन बाद ही सूरज जी का बर्थडे थे, सपना ने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं की, लेकिन सूरज जी के माता पिता कैसे भूल सकते हैं बर्थडे। उन्होंने अच्छे तरह से बेटा का बर्थडे, बेटा नहीं है तो क्या है, बर्थडे डेट तो माँ बाप को याद रहते हैं ना, तो बर्थडे सेलिब्रेट किए। इनफैक्ट अंशु ने भी अपनी चैनल में सूरज जी को भैया का बर्थडे निभाई। इनफैक्ट आरू के भी बर्थडे थे, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किए। सपना तो बहुत ज्यादा खुश है अपने घर लेकर, मकान लेकर, उसने भूल ही गई होगी सूरज जी का बर्थडे, बात कुछ ध्यान नहीं दे, क्योंकि आज सपना जिस मौकम तक पहुंचे है ना, सपना के पास क्या थे, कुछ भी नहीं थे। सपना के परिवार के पास क्या थे, कुछ नहीं था, छोटा सा एक रूम, हाँ उसमें इतना सा हाइट, शायद मुझसे इतना हाइट होगा जो उसको छा दे। इसी घर का लड़की को, एक ड्राइवर का बेटी को उठाकर सूरज जी ने कहाँ पहुंचा दिया। आज इस सपना हर महीना 30 लाख जैसे कमा रहा है। किसके बोलबुदे पर, अपने टैलेंट पे नहीं। उन लोग को टैलेंट दिखाना ही नहीं पड़ता है। दूध उबल रहा है, खाना बिठाया, रोटी और चावल खा लेंगे, थोड़ा आचार ले लेंगे, इतना बात बोलने से ही ब्लॉग खत्म हो जाता है। उसी ब्लॉग से इतना कमा रहे, नसीब वाले हैं उन लोग। लक्ष्मी मैया का पूजा शायद इस जन्म में तो नहीं, पिछले जन्म में किए थे, इसलिए उन लोग को इतना ब्लॉग में इतना कामयाबी मिल रहा है। एक बार सपना को बोलूंगी, इस मकान खरीदने के बाद भी सपना अपनी वो मथुरा का घर जिसने वो पैसा देकर बनाया है, मैंने नहीं भूल पाई। अरे भाई तुम्हारा पैसा तुम्हारे रहेगा, ये दादाजी के पास ये 2 पति के अलावा ये 2 जो ग्रैंड डॉटर है उनको ही सब कुछ देंगे। मुंह से कुछ भी बोले, उनको नाराजगी किससे है, पोती को भी थोड़ी है। सपना का माइका वाला को उन लोग पसंद नहीं करते हैं, उन लोग को लगता है सपना का भाई लोग सपना को डुबा देगा, इसलिए कोई पैसा नहीं दे रहे। ये जायज सी बात है। सपना का भाई लोग उतना भी तो कुछ करते नहीं है, बेकार है, तो पता नहीं बहन का आगे पीछे घूमते घूमते धूम हिलाते रहता है, उसी से है जो पैसा कमा रहे। इन यही चीज में नाराजगी है सपने सास ससुर जी। ऊपर से सपना ने तो जो हरकतें की, जो कैरेक्टर पे भी धब्बा लगा दी ससुर जी का, तो वो बात तो मानने के लिए नहीं होगा ना। ऊपर से सपना जो द रॉड चैनल के लिए इतना चिल्लाया था ना, रॉड चैनल कहाँ है, हाँ, जिसमें सपना का ही गंदा वीडियो अपलोड हुआ,
लेकिन कोई सपना तो कुछ भी बात नहीं किया। ससुर जी ने साइबर में गए और एफआईआर लॉन्च कर दिए, लेकिन सपना का खुद भाई व सपना खुद कुछ एफआईआर किया बोलकर तो अब तक सपना ने कुछ अपडेट नहीं दी। तो ये बात में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क रह गया, क्या बाकी सपना अपना इज्जत के लिए कुछ किए? अगर नहीं किए तो क्यों नहीं किए? जो बात अंशु ने भी बोली, भाभी आपने क्यों एफआईआर नहीं किए, आपने पुलिस के पास क्यों नहीं गए? एक पुलिस वाले ने कुछ बोल दिया, उतना दिखाया नॉर्मल, लेकिन साइबर में जाना, इसके लिए दौड़ झाप करना, बहुत कुछ करना है ना। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उतना कुछ लगा, उसने दिखाया नहीं। इतना बड़ा बात के लिए इतना सॉफ्टली ले ली, जबकि ना रॉड चैनल कहाँ है, कहाँ इतना हल्ला मचाया। और जो रॉड चैनल चले गए किसी और के पास और उसी चैनल से गंदे गंदे वीडियो अपलोड हुआ, फिर भी सपना किस तरह से निशब्द रह गया, वो भी मुझे भी बहुत स्ट्रेंज लगा। इधर से जगत दीदी अपनी शादी ठीक कर ली, शादी हो रही, लेकिन उसने भी एक शब्द अपना वीडियो में नहीं बोला, ना उसके भाई ने कुछ बोली। शादी होगी होगी होगी, रिश्ता आ रहा है, रिश्ते का कुछ कमी नहीं है, लड़का बहुत है, ऐसे लाइव में बैठ कर उसके भाई बोल रहे, चिनू बोल रहे। लेकिन जगत दीदी का शादी एटलीस्ट, हाँ मैं शादी करने वाली ऐसे कुछ बोल सकते हैं। अगर शादी ठीक भी हो गया तो फिर क्यों बात कर रहे हैं? और बात अगर नहीं कर रहा है तो मोनिशा ने कैसे बोल दी, मेरे पास पक्का प्रूफ है, दोनों बात कर रहे हैं। और मोनिशा खाली एक ही बात बोल, जब भी गुस्सा आता है, प्रूफ दिखाऊंगी प्रूफ दिखाऊंगी प्रूफ, और वही बात बोलकर 7 लाख 8 लाख व्यूज ले लेते हैं, लेकिन प्रूफ दिखाता नहीं। उसका ननद भी बहुत चाल चाली, अगर केस करना है, स्टेप उठाना है, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है मोनिशा को करना है। अगर मेरा भाई गलत है तो भाई का अगेंस्ट में स्टेप लेंगे तो कौन लेंगे? मेरा भाभी लेंगे। तो भाभी जब तक नहीं लेंगे, भाभी तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि भाई अभी शॉप खुल रहा है, भाई अभी ऐप खुल रहा है, इतना पैसा हंसा जाने थोड़ी देगा। अच्छा है मेरा पति ने 2-3 अफेयर कर ले तो क्या हुआ, बीवी तो मैं ही हूं ना। बड़े बड़े लोग छोटे छोटे बात ऐसे ही होता है। लप्पू सचिन जब भी मुंह खुलना शुरू कर दी, तब तो सब के सब जितने भी मतलब उनका साथ वाला क्रिएटर है, सब क्या बोलते हैं, चूहा का बिल में घुस गए थे। सबसे बड़ा बात, लेटेस्ट जो स्टोरी आया निकल कर, वो है गंदी हरकतें इन बाथरूम। यस, गंदी हरकतें इन बाथरूम। जब सचिन का घर गृह प्रवेश हो रहे थे, उस टाइम में सब क्रिएटर लोगों को बुलाया गया था, काफी क्रिएटर लोग आए थे। और उसी एक दिन में सुबह का टाइम में मनीषा को सचिन नहीं मिल रही थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा नहीं होगा। तो मनीषा आकर एक रूम में, जिस रूम में जगत दीदी और भोपाल की बहू रहती थी, उसमें आकर बोला सचिन को देखा क्या नहीं। भोपाल के बहू ने बोला नहीं सचिन मार्केट में गए हैं। मार्केट में गए बोलकर सचिन उसको ढूंढता। तो फिर मनीषा सोच लिया मार्केट में गए, क्यों गए? ब्रेकफास्ट लेने के लिए। थोड़ी देर बाद ये बात मनीषा निकल गई, क्योंकि उस रूम में भोपाल की बहू बैठी थी और कोई नहीं थे। फिर मनीषा निकल गई, सोचा भोपाल की बहू बैठे कुछ देख रहे, तो मनीषा निकल गई। थोड़ी देर बाद दोनों ही लप्पू सचिन और जगत दीदी निकल कर आई, क्योंकि रूम में तो थे नहीं, हर रूम देख चुकी, लप्पू सचिन को हर जगह में ढूंढ ली। फिर जब मनीषा ने लप्पू सचिन को पूछा आप कहाँ थे, कहाँ गए थे, लप्पू सचिन और वो सब लोग, भोपाल के बहू ने बोला ब्रेकफास्ट लेने के लिए गए थे। उसने हाथ में कोई ब्रेकफास्ट वाले कुछ सामान है भी नहीं, ब्रेकफास्ट का कुछ अरेंजमेंट किए भी नहीं, दोनों ही एक साथ बाहर आ गए। जब मनीषा उनको ढूंढ रहे थे, कहीं से भी दूर दूर तक लप्पू सचिन और जगत दीदी दिखाई नहीं दी, और उसी रूम से निकल कर आई जिस रूम में भोपाल की बहू बैठी थी। और गेट में भी कुछ लोग थे, तो गेट में ना तो उन लोग को आते हुए किसी को देखा, ना जाते हुए किसी ने देखा। खाली भोपाल की बहू नीतू ने बोली उन लोग नहीं, लप्पू सचिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अरेंज करने के लिए गए। जब मनीषा ने पूछी आपने अरेंज किए कि, तो मनीषा ने बोली नहीं, लप्पू सचिन ने कुछ नहीं किए। मनीषा ने तो उसने बहुत चिल्लाई, बहुत कुछ किए, जे क्या हुआ क्या हुआ, हाँ तो आप कहाँ थे? अगर आपको जाते हुए किसने नहीं देखा, आते हुए किसी ने नहीं देखा, तो फिर आप थे तो कहाँ थे? सचिन के पास कुछ आंसर नहीं थे। उसके बाद जो बात आई है, दोनों उसी रूम का बाथरूम में थे जिस रूम में बैठकर भोपाल की बहू नीतू वॉचमैन नहीं वॉच वोमेन का काम करते थे। सोचो बाथरूम में उन लोग गंदगी कर रहे थे। जो बात अभी तो सचिन ने फुल्ली डिनाई की, जो हमने कुछ नहीं किया इतना घर के लोगों के सामने, बट ये बात निकल कर आ ही गया। अभी किधर से आया कहां से आया कुछ पता नहीं। सभी लोग ने अंकुश को सोचा, क्योंकि अंकुश ने रोस्ट को एक लाइन बोली थी, बाथरूम का बात बोलू क्या, बट सेकंड जब एक ब्लॉग आया उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ये बात कुछ नहीं है, जब मैं उनके घर में गई थी
फ्लश नहीं चल रहे थे, पानी नहीं थे, मैंने फ़ोन किए थे टैंक में, मैंने इस तरह से कोई बात नहीं फैलाया। एक्चुअली अंकुश भी मतलब डर गए, सब लोग को ही बोल रहे हैं, क्योंकि सचिन सभी लोगों को ऐड वगैरह प्रमोशन देकर हेल्प करता है। और अगर इस तरह से बात अभी फिर से हो गई, फ्लैश नॉट फ्लैश हो गए, तो रूपल की बहू भी आ जाएंगे बीच में, फिर नेहा दीदी का इज्जत और इज्जत घोटाला हो जाएगा। सोचो, इतने गंदे गंदे हरकतें करने के बाद भी जगत दीदी किस तरह से मुख दिखा रहे। तो और मनीषा तब चिल्लाई थी, लेकिन सभी ने बोला नहीं, वो कहीं नहीं थे, इधर उधर कहीं थे, ऐसे ऐसे कुछ बोल दी। मनीषा भी मान ली। और अब जो जिसने भी फर्स्ट ये बात बोली थी, अंकुश सबने बोले, बट अंकुश इसलिए डिनाई कर रहे सो दैट अदर क्रिएटर लोग उसको पीछे और मत निकालो, जितना भी गंदगी है और मत निकालो। अभी देखना है, हम भी इधर है, आप लोग सब इधर है, जनवरी सामने है, क्या जगत दीदी वाकई शादी कर रहे हैं ना, क्या बीच बीच में इस तरह से मनीषा चिल्लाएंगे और बोलेंगे मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, इस दोनों का बात होता है, इन दोनों का बात होता है, प्रूफ है, प्रूफ दूंगी, प्रूफ दिखाऊंगी, किसी को नहीं डरती हूँ, नहीं दिखाना है। वही बात वही बात बोलकर मैं का ही करूँ, मेरा का ही हो गई, ऐसे ऐसे नाक से बात करते करते बस 8 मिनट का ब्लॉग, 8 लाख व्यूज इस तरह से चला जाएगा। क्योंकि ना वो कभी भी आज तक नहीं, फ्यूचर में भी उसमें क्वालिटी है ही नहीं जो लप्पू को कंट्रोल कर पाए। एक औरत में कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, उसमें वो बात है ही नहीं। अगर होती ना, वो उसका पति का घर छोड़कर सिवान में आकर बैठा नहीं रहते। लप्पू ने बोली न्यू ईयर में वो सिवान में जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे और नए तरह से जिंदगी शुरू करेंगे। हाँ, जितना कमाना है कमा लिया, अभी कुछ दिन चुपचाप रहेंगे, वो जो न्यू बिजनेस करना, क्या क्या करने का जो उन लोग सोच लिया अभी वो करेंगे। फिर जैसे व्यूज डाउन हो जाएंगे, फिर अपना फैमिली में कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे, भाई बहन, माँ बेटा बेटी बहू शुरू कर देते हैं। उन लोगों को तो कोई इज्जत का कोई बात है ही नहीं। नहीं तो बात होते हैं ऐसे राज। तो जगत दीदी अगर शादी करे तब भी ठीक है, नहीं भी करे तब भी ठीक है, क्योंकि शादी करने के बाद भी अगर लप्पू से रिश्ता रखे तो बहुत बहुत बुरा बात हो, जो कि ना उनका प्लान थे, शादियों किसी से कर लेंगे, लेकिन लप्पू से हमेशा के लिए रिश्ता रखते रहे जाएंगे। रिश्ता विल बी कंटिन्यू, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो रखेंगे, उनका वो प्लान पहले से थे। अभी देखना है आगे उन लोग क्या करते हैं। लेकिन एक मैच्योर्ड वुमेन और एक इतना बड़ा यूट्यूबर लप्पू सचिन जो बाथरूम में जो हरकतें की, क्या कोई नॉर्मल इंसान सोच सकते हैं? गंदगी किस हद तक इन लोगों का दिल में दिमाग में है, और एक दूसरे को चुप इसलिए कराया गया क्योंकि सबके जिंदगी में खोट है। जो बात लप्पू सचिन पहली बार ही बोल दिया था, पहले दिन ही बोल दिया था, यहाँ पे सबका अफेयर्स है, सबका राज है और सबके राज में निकाल कर छोड़ूंगा। और यही जब उन्होंने करना शुरू कर दी, पहले भोपाल के बहू फैमिली के बारे में बोलना शुरू कर दिया, उसका हस्बैंड पियक करे, उसका हस्बैंड उसको मारते हैं, वो आकर रोते हैं, घर पे रोटी नहीं रहते, आटा नहीं रहते, और बहू लोग इतना मेकअप करके घूमते रहते हैं, हंसी लगते हैं। जो लोग टिकटॉक करते हैं, भाई लोग इस रील्स करते हैं, कितना साड़ी कितना चूड़िया लगाते हैं, जबकि ना घर में खाने के लिए आटा तक नहीं रहते रोटी बनाने के लिए। तो भोपाल की बहू जिस मिश्मी ने इतना बड़े बड़े बात की एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जगत दीदी का सचिन के बारे में, वही मिश्मी का पति खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में लिप्त थे, किसी भी तरह उसको वहां से वो छीन कर लाई। देन सरिता जेठू जो बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ, उनका घर में भी ऐसे कुछ काट चुपे हो चुके थे, उसके ननद के साथ भाग चुके थे। तो ए बोले मुझे देख, ए बोले उसको देख। तो सबका, और नेहा सबके क्लोज थे, जगत दीदी सबके क्लोज थे, तो जगत दीदी को सबके बारे में मालूम है, सबके बारे में। वो वाले खुद मुंह ना खुले, बट लप्पू सचिन को सब कुछ बोल कर रखा है। लप्पू सचिन सब मुंह खोलेंगे। लप्पू सचिन और दो का दो नाम रखा, दो बीवी का, खुद के जो ओरिजिनल है मनीषा का नाम रखा अगले वाली, और जगत दीदी का नाम रखी सामने वाली। तो दोनों को बुराई करते नहीं चले। इनफैक्ट मनीषा का भी अफेयर थे, शादी से पहले रात 2 बजे उसको किसी ने फोन किए, बाद में उस लड़का ने लप्पू सचिन के पास बहुत रोए। तो मनीषा की भी शादी का पहले अफेयर थे, मनीषा भी कुछ दूध के धुली हुई नहीं थे, कि ऐसे कोई बंदा नहीं है जिसका कैरेक्टर पे स्पॉट नहीं है। लप्पू सचिन खाली वही बोलने की कोशिश किया, खाली मेरा कैरेक्टर में स्पॉट नहीं। मनीषा का भी अफेयर थे, मनीषा भी रात 2 बजे, ऐसे कौन सा बात है जो जब लाइकी करते थे, उसी लाइकी में कुछ फॉलोअर उससे रात 2 बजे बात करते थे, वो भी मेल यंग लड़का, ऐसे यंग लड़का से साथ क्या बात है, कहाँ ही बोलो बोल बोल कर
रात 2 बजे भी फॉलोअर से बात करता है, मतलब उसका कैरेक्टर भी डामाडोली है। तो यही बात है, अभी देखने का लायक है कब जगत दीदी शादी करे या ना करे। लेकिन फिलहाल के लिए 2025 में शायद लप्पू सचिन और कुछ हरकतें नहीं करेंगे जब तक उसका न्यू स्टार्टिंग शुरू ना हो, मतलब उसको बिजनेस ऐप वगैरह वगैरह उसने खुलने शुरू कर दिया। हैरान लगता है बंदा इतना बेशरम कैसे हो सकता है। पढ़ा लिखा लोग इतना बेशरम अगर लप्पू को नहीं देखते ना तो मालूम नहीं चलते। चलो, मेरा तो बहुत मन करता है एक हर दिन एक कंटेंट बनाओ इन लोगों को लेकर, लेकिन टाइम नहीं होता है इन लोगों को लेकर कंटेंट बनाने के लिए, क्योंकि हिंदी चैनल देखना और हिंदी चैनल का जो बात सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो बाय।